हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपका प्यारा दोस्त हेमंत शर्मा आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। आज अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो अपने डेटा टाइप के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो अपने हर एक डेटा टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे। स्ट्रिंग्स होता है, एक बुलियन होता है, ट्रू फॉल्स वाला स्ट्रिंग होता है। सारा टाइप करके बता देता हूँ आपको। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है। जो भी वर्ड कैपिटल स्टार्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, वो एक क्लास है। स्ट्रिंग S1, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। हेमंत लिखा मैंने अपना नाम, ये हो गया। एक होता है करेक्टर, अपना करेक्टर C, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे मैंने अपना H लिखा, फिर टर्मिनेट कर दिया। फिर आता है एक बुलियन। बुलियन के अंदर अपने ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कराते हैं। फिर आता है इंट। इंट के अंदर अपने कोई वेरिएबल देंगे, इंटीजर वैल्यू स्टोर कराएंगे। ये रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ट्रू और फॉल्स दोनों दे रखे ना, समझाने के लिए दे रखे। कमेंट कर दूंगा या समझा के डिलीट मार दूंगा। फ्लोट के अंदर डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। एफ पी लगाना पड़ता है इसके साथ। डबल के अंदर भी, इसके अंदर बस ज़्यादा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इसके अंदर ज़्यादा वैल्यू स्टोर करते हैं, डी लिख देंगे। इसके अंदर अपनी लिमिट होती है, ज़्यादा करेंगे तो देखते हैं कब तक आएगा। प्रिंट आउट करने पे होएगा ये। और इस पे अपने ज़्यादा डबल वैल्यू में ज़्यादा अपने पॉइंट्स तक वैल्यू लिख सकते हैं। सेम रेफरेंस हो गया, डी लिख देते हैं। ये डबल हो गया। और कौन सा रह गया, और भी होंगे। मेन मतलब मेन इतने टाइप थे। स्ट्रिंग S1 हो गया। हेमंत करेक्टर के अंदर अपने एक करेक्टर स्टोर करते हैं। करेक्टर और स्ट्रिंग रिलेटेड हैं, आज अपने करेक्टर भी देख लेंगे और स्ट्रिंग ज़्यादा फोकस रहेगा। बूलियन ट्रू फॉल्स कंटेन करता है। इंट में अंदर इंटीजर वैल्यू, फ्लोट के अंदर पॉइंट वैल्यू, डबल के अंदर ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इन सब का मेमोरी लोकेशन अलग अलग होता है, बाइट्स अलग अलग। जैसे इंट करता है 4 बाइट्स लेता है, करेक्टर सिंगल बाइट्स लेता है। बाइट क्या होता है, रैम क्या थी, चलो रैम की डेफिनेशन बताओ। रैम क्या थी, कलेक्शन ऑफ बाइट्स। हर एक बाइट के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। तो इंटीजर 4 बाइट लेता है, मतलब इंटीजर रैम के अंदर 4 बाइट स्टोरेज लेता है। ऐसे करते करते फ्लोट की ज़्यादा होएगी, डबल। एक और अपना कंसेप्ट रहता था, इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का। वो भी इस वीडियो में कवर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। वो क्योंकि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स किसके बेस पे थी, कौन सी आ रही थी, किस टाइप की आ रही थी, स्ट्रिंग्स की आ रही थी। और स्ट्रिंग्स की आ रही में क्यों स्ट्रिंग्स, हाँ ये भी क्वेश्चन होता है, स्ट्रिंग्स ही क्यों यूज़ करा अपन उन्होंने। स्ट्रिंग्स इसलिए यूज़ करा क्योंकि इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप अपने रख सकते हैं। डेटा टाइप स्ट्रिंग्स के अंदर अपने, भैया क्या कोई भी डेटा टाइप, हाँ जी क्यों नहीं रख सकते। स्ट्रिंग जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग रखा इक्वल टू, ऐसे रखा, इसके अंदर मैं 1 कर देता हूँ। अब आ रहा है रेड साइन। अगर मैं स्ट्रिंग क्या होता है, तो दोबारा से कर देते हैं ये। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई भी डेटा टाइप लिखे ना, चाहे इंटीजर हो बुलियन हो, तो सारा कुछ स्ट्रिंग्स में कंसिडर किया। स्ट्रिंग्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स विच आर इनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमर्स आर कॉल्ड एज स्ट्रिंग्स। तो करेक्टर जरूरी थोड़ी ना अल्फाबेट करेक्टर होते हैं, करेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। जावा में सब कुछ करेक्टर है, जो भी आप लिख सकते हो। 1 लिखा, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा तो ये भी स्ट्रिंग है। एक और स्ट्रिंग लिखते हैं अब इन्वर्टेड कॉमा, जैसे ट्रू फॉल्स, ये है बुलियन डेटा। इसको लिखा तो ये भी स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। फॉल्स लिखा, ये भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या स्ट्रिंग है। और क्या हो सकता है, चलो पॉइंट्स फ्लोट वाले लेते 3.5, ये भी लिखा, भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्ट्रिंग है। इसको रन करा के दिखा देता हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। इसको हमारा कॉपी, इसके अंदर सारी वैल्यूज रखते हैं कॉपी करके। जैसे ट्रू प्रिंट कराया, इसके अंदर फॉल्स करा देता हूँ। इसके अंदर 1.5 कर देते हैं, इसको करते हैं
उनका रेफरेंस सेम हो गया तो रेड साइन शो कर रहा है। तो हाँ, एक और ये बात है कि जो स्ट्रिंग क्लास होती है ना, वो जावा डॉट लैंग फोल्डर के अंदर होती है। ये दिखा रहा था ना अभी, इसके अंदर यहाँ पे करेंगे। ये कौन सी क्लास में, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। और लैंग आपको बताया था हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जा लैंग क्लास क्या होती है, बाय डिफॉल्ट होती है, अपने कॉल हो जाती है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये होता है बाय डिफॉल्ट पैकेज इन जावा, होता है जावा डॉट लैंग। इन्होंने भी अच्छे से समझा रखा है। वीएस कोड में अपने आप बता देता है, यहाँ आपको बता दूंगा। इनका रेफरेंस चेंज करते हैं, स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग थ्री। अब इन सारों को प्रिंट करके देखते हैं क्या, अगर अगर सच्ची में ये स्ट्रिंग वैल्यू बन गई हो तो ये प्रिंट आउट, नहीं तो एरर देना चाहिए। पहले करते हैं एस। सारों में वैल्यू पुट कर देते हैं, S3, S2, S1। और प्रिंट करा के देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। पहले आ रहा है वन, एज इट इज आ रहा है, बिल्कुल ऐसे कोई एरर नहीं दिखा रहा। मतलब ये सारी स्ट्रिंग्स वैल्यू है, तो ये अपने स्ट्रिंग्स के अंदर स्टोर करा सके और प्रिंट करा सकें इसको। तो मैं आपको एक कमांड लाइन का बता रहा था कि ऐसी इसी तरह अपने कमांड लाइन्स में कहते हैं अपने सिंपल इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं देते, क्योंकि अपने पहले ही डिफाइन करके वो स्ट्रिंग्स एरे है, तो कमांड लाइन अपने कन्वर्ट करके भेजता है उसको। और इसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट में एक और फंक्शन होता है, अपने आर्क्स लिखते हैं ना, आर्क्स। ये आप खुद ट्राई करना, हाँ आपको होमवर्क है। कमांड प्रॉम्प्ट में नोटपैड में जावा प्रोग्राम लिखना, उसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास करना, मेरा नाम लिख देना, हेमंत शर्मा यूट्यूब चैनल, चाहे इतना कर लेना। कैसे पास करते हैं वो आप सबको पता है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। और एक फंक्शन है, जब भी स्ट्रिंग ऑफ एरे आर्क्स बनती है ना, ये बनती है ऑब्जेक्ट के रूप में। हीप मेमोरी में एरिया लोकेट होता है इसका। और जो रेफरेंस है आर्क्स, वो होता है स्टैक मेमोरी में। वो बताऊंगा अगली क्लासेस में आने वाले में कैसे स्ट्रिंग्स एरे बनती है। तो एक तो होता है उसके अंदर डाटा, हीप मेमोरी में डाटा स्टोर होता है, जो भी उनके हेमंत शर्मा यूट्यूब चैनल ये स्टोर होएगा एरे की फॉर्म में। और एक चीज और स्टोर हो जाती है अपने आप, वो होती है लेंथ। जो भी अपने अपने को पता लगाना है ना, अपने कितने आर्गुमेंट पास करे हैं, वो अपने वो फंक्शन से लगा, मेथड से पता लगा सकते हैं। आर्क्स डॉट लेंथ करेंगे ना, जितने भी आर्गुमेंट अपने भेजे हैं वो उनकी लेंथ अपने को फाइंड करके देगा। ये आपका होमवर्क है, आपने करके बताना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को बेझिझक बताना, मैं आपको सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट खुद करके दिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ये कोई मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, बस आपको एक एक्स्ट्रा थोड़ा ऐड करना है। क्या है, आर्क्स डॉट लेंथ लिखना है। अपने आप जितने भी लेंथ आर्गुमेंट, इसमें जैसे हेमंत शर्मा यूट्यूब चैनल कितने आ गए कितने स्ट्रिंग्स वर्ड्स हैं, 4, तो आज की वैल्यू होनी चाहिए 4। तो ये आपका होमवर्क है, आपने करके आना है। तो अपने आप स्ट्रिंग्स के थोड़े डॉक्यूमेंटेशन जो मेरे नोट्स हैं वो पढ़ें, वो देखते हैं। तो स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग्स इन जावा क्या है, स्ट्रिंग्स इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन अ डबल कोट्स। और जो कैरेक्टर्स के हैं, क्योंकि डेफिनेशन में आ रहा है नाम कैरेक्टर्स, और स्ट्रिंग को समझने के लिए कैरेक्टर भी समझना पड़ेगा। कैरेक्टर्स क्या है, एनीथिंग, एनी वर्ड, एनी अल्फाबेट, एनी डिजिट, एनी कैरेक्टर, कुछ भी जो सिंगल कोट में हो, वो होता है कैरेक्टर। और कैरेक्टर को कैसे हैंडल करते हैं, डेटा टाइप को सिंपल, बस स्ट्रिंग लिख रहे हैं, इसके लिए कैरेक्टर कोई भी रेफरेंस वेरिएबल देंगे, कोई भी रेफरेंस वेरिएबल देंगे। और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी स्टोर, एस करा लो, 3 करा लो, बुलियन बुलियन तो एक कैरेक्टर में एक ही अल्फ़ाबेट और एक ही डिजिट, कुछ भी एक होएगा बस। यूनिटनेस होती है। ये कैरेक्टर की मेमोरी बन गई, उसके अंदर ऐसे स्टोर हो गया। और जब इन कैरेक्टर्स को जोड़ते कोई वर्ड बनाते हैं, कोई बनाते हैं, वो बन जाता है स्ट्रिंग्स। तो ही तो नाम पड़ा है, स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर। सीरीज ऑफ कैरेक्टर मतलब यहाँ पे क्या स्विफ्ट वर्ड है, ये क्या स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल क्रोटेट्स में भी है। और एस वर्ड जोड़ दिया, शिफ्ट वर्ड, डब्ल्यू वर्ड जोड़ दिया, आई करेक्टर जोड़ दिया, एफ करेक्टर जोड़ दिया, टी करेक्टर, ये 5 करेक्टर को जोड़ के क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। सीरीज ऑफ करेक्टर है, आगे जाते जाएंगे करेक्टर से करेक्टर दिखेंगे, उन सबको जोड़ के स्ट्रिंग बन जाती है। तो ये सी में बता रखा है, सी में तो आपका काम नहीं है। ये तो वैसे ही मतलब कंपेयर करते हैं सी दूसरी लैंग्वेज से। सी में क्या होता है कि एक
लास्ट में ये वाला आता है। जब भी कोई स्ट्रिंग अपने डिफाइन करते हैं ना एरेस में, करेक्टर में, करेक्टर का भी डिफाइन करते हैं, तो लास्ट में ये वाला आता है। लास्ट में अपने आप ये वाला करेक्टर आ जाता है जो मतलब डिफाइन करता है कि एंड हो गया यहाँ पे आरेगा स्ट्रिंग्स की। इन जावा में ऐसा कुछ नहीं है। इन जावा में सिंपल स्ट्रिंग्स इक्वल टू स्ट्रिंग, डेटा टाइप डिफाइन करा, वेरिएबल नेम लिखा, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखना है वो लिखो। और जावा में आपको बताया जो जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अपने 5 ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल भी देखे थे। एवरीथिंग इन जावा, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रिंसिपल थे इन जावा। तो मतलब स्ट्रिंग होए, एरे होए, इंट वैल्यू स्टोर, जो भी वैल्यू सारा कुछ हो रहा है वो अपने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। मोस्टली सब कुछ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो स्ट्रिंग्स को क्यों नहीं करेंगे? तो स्ट्रिंग्स भी एरे की तरह ही ट्रीट, ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट की जाती है। और इनसाइड मेमोरी में इसको कैसे स्टोर होता है? एरे की फॉर्म में स्ट्रिंग्स होता है, इंडेक्स दिए जाते हैं स्ट्रिंग्स के हर एक करेक्टर को। जैसे कि शिफ्ट वर्ड लिखा है तो उसको रैम कहाँ पे स्टोर होएगा? जब तक अपने सेव नहीं करते सारा काम कहाँ कहाँ पे हो रहा होता है? सारा काम हो रहा होता है रैम के अंदर। तो रैम के अंदर इस प्रकार इसको, जैसे ये मेमोरी लोकेट होगी 10 × 8 की पावर 9 गीगाबाइट्स, इतनी बाइट्स हैं, इतनी मेमोरी लोकेशन तक जा सकते हैं। इसको जैसे 1000 में कोई रैंडम ले लिया मैंने, ऐसे मेरे को नहीं पता कौन सी मिली है। तो उसके अंदर ये ऐसे एरे की फॉर्म में, करेक्टर्स के एरे के फॉर्म में, सीरीज ऑफ करेक्टर की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हर एक करेक्टर, वर्ड के करेक्टर के ऊपर उसको इंडेक्स दिया जाएगा 0 1 2, जब तक खत्म नहीं होता तब तक उसको नंबर 0 से स्टार्टिंग होगी, इंडेक्सिंग दी जाएगी, ये होता है। और स्ट्रिंग उसका नेम हो गया जो उसको ही रेफरेंस कर रहा है, ये रेफरेंस कर रहा है, ये पॉइंटर, ये जो एरो लगा रखी है ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसको, पॉइंटर सी में इसको ही पॉइंटर कहते हैं। और यहाँ पे बस रेफरेंस, पॉइंटर नाम चेंज होती है, सीधा रेफरेंस कर देता है। इस स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन जावा स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स विच आर नॉट नल टर्मिनेटेड। मतलब इसमें तो नल टर्मिनेटेड होता है ना कि नल आगे जाके नल नल आगे वैल्यू तो टर्मिनेट कर दो, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, खत्म है तो खत्म है जहाँ तक है। इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा जाता है। ये था। आगे स्ट्रिंग्स के इनबिल्ट मेथड होते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स होती है। दो टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं। कितनी एक स्ट्रिंग्स आती है, एक होती है इम्यूटेबल। म्यूटेबल वर्ड तो आपने पक्का ही सुना होगा। और किसी भी वर्ड को इम लगा देते हैं, मतलब उसका अपोजिट। म्यूटेशन डीएनए में पड़ी होगी, म्यूटेशन बायोलॉजी में पक्का पड़ी होगी। म्यूटेबल म्यूटेशन होती है मतलब कॉपी बनाना। म्यूटेबल मतलब जो चेंजेबल है, जिसको अपने चेंज कर सकते हैं। और इम्यूटेबल क्या हो गया? जिसको अपने चेंज नहीं कर सकते। जो सिंपल स्ट्रिंग अपने रेफरेंस के थ्रू बनाते हैं ना, स्ट्रिंग एस इक्वल टू कुछ भी लिखते हैं, उसके अंदर अपने कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार डिफाइन कर दी तो वो ही रहेगी। पर इम्यूटेबल के अंदर, इम्यूटेबल चेंजेबल, तो इसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड डिफाइन है। क्लासेस क्लासेस डिफाइन है, कीवर्ड नहीं सॉरी, क्योंकि कैपिटल लेटर आ रहा है। क्लासेस डिफाइन है जिसे इम्यूटेबल होता है स्ट्रिंग क्लास के अंदर। और टाइप ऑफ म्यूटेबल स्ट्रिंग आता है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के अंदर। ये अपने आने वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे क्या डिफरेंस है, क्यों इसको बनाया गया। जैसे एग्जांपल है नॉन चेंजेबल, जैसे आपका नेम, एक बार जो नाम रख लिया तो वो चलता ही आपका फादर नेम बनी बदल रहेगा। जेंडर आपका जो है वही रहेगा। कंट्री रिलीजन, ये इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स हैं, ये चेंजेस नहीं आते इसमें एक बार डिफाइन होगी तो। पर कुछ जैसे अपने एड्रेस, एड्रेस के अंदर भी क्या स्ट्रिंग्स की कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स ही होता है। करेक्टर्स को स्ट्रिंग कहते हैं, वही होता है। ईमेल चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ये सारे कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा आ जाता है म्यूटेबल स्ट्रिंग्स के अंदर। डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स, इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स, म्यूटेबल स्ट्रिंग का मेथड अलग होता है। तो ये आपको मैं कोड के थ्रू समझा देता हूँ। अगली क्लास में अपने मेथड्स पढ़ेंगे इसके, कैसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर भी इस क्लास में हो जाएगा शायद। कितने कितने जितने मेथड यूजफुल मेथड्स हैं वो करा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, सारे तो करना है इम्पॉसिबल ही हो जाता है, बहुत टाइम चाहिएगा। मतलब जितने भी यूजफुल केस होते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस से यूज़ होंगे वो सब करा दूंगा आपको। ये क्या पढ़े थे आप अपने? हाँ, जो अपन ने ये डिफाइन करा है ये एक तरीका है। टोटल 13 वेज हैं स्ट्रिंग्स को लिखा हुआ। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? जैसे ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया, करेक्टर एरे कंस्ट्रक्ट किया उससे बना लिया, बाइट एरे क्रिएट उससे, इस प्रकार 13 वेज हैं। जैसे अपने
क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को, इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को अपने जावा में। आइए देखते हैं। पहला तो जैसे नॉर्मल रेफरेंस करना, नॉर्मल डेटा टाइप लिखा, उसको इन्वर्टेड कॉमा से लिख लिया। एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट बना, स्ट्रिंग्स क्लास जैसे स्ट्रिंग है, उस क्लास स्ट्रिंग क्लास है तो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी तो कर सकते हैं। हाँ जी भैया कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी जगह कर देता हूँ। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं? न्यू कीवर्ड से। जेवीएम को बहुत सारे काम होते हैं, न्यू कीवर्ड से स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वाला काम करता है। न्यू अपने स्ट्रिंग दिखा दिया, स्ट्रिंग्स के अंदर जो भी अपने को करना है, अपने स्ट्रिंग्स का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं इस प्रकार। जैसे मैंने लिख दिया हेमंत, ये बन गया। अब इस सारा को करता हूँ कमेंट, आपको चला के दिखाता हूँ क्या ये सच में चल रहा है, क्या ऐसे ही बोले जा रहा हूँ मैं। इसको भी करा कमेंट। अब S1 चला के देखते हैं। लो ये तो चला ही नहीं। या कई बार हो जाता है चलेगा, नहीं चल रहा। S1 इसको भी कमेंट कर देते हैं। सिस्टम डॉट प्रेस हेमंत, चलना तो चाहिए, चलेगा चलेगा। एस एस कोड का ये बड़ा पंगा है, ये कॉल करके देखते हैं। जावा, जावा सी प्रैक्टिस स्ट्रिंग डॉट जावा, फिर करते हैं जावा प्रैक्टिस हेमंत, आ गया। टैब दबाया था मैंने तो नीचे आ गया। टैब दबाने से अपने आप ऑटोमेटिक रेफरेंस दे देते क्या आएगा आगे। हेमंत आ गया ना। वो कई बार वी एस में प्रॉब्लम आ जाती है, खराब नहीं था कोड, या नगर खराब था। हेमंत प्रिंट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी अपने उस रेफरेंस से स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। और मेथड चलो ले लेते हैं जो उस वीडियो में दिया हुआ था कि अपने ने करेक्टर एरे एरे बनाई, उसका नाम रेफरेंस दे दिया सी, उसके अंदर डिफाइन कर दिया करली ब्रैकेट से बनता है। करेक्टर एरे में क्या होता है, करेक्टर का डिफाइन करते हैं सिंगल कोटेड होता है। ए लिख लिया, फिर बी लिख लिया, फिर सी लिख लिया, इसको कर दिया टर्मिनेट, बंद कर दिया सेमीकोलन से। अब इसको चेंज करना है तो स्ट्रिंग S2 ले लेता हूँ, इसको कर लिया न्यू कीवर्ड बना के, न्यू कीवर्ड बना के इसके अंदर कर लिया सी को कॉल कर लिया और इसको कर दिया। अब प्रिंट करके देखते हैं अपने क्या आएगा वैल्यू, देखते हैं S2 का। अपनों ने प्रिंट तो करा ही नहीं, इसको करना पड़ेगा ओपन, S2 को प्रिंट करना है ना। तो सी वैल्यू, अरे डबल कोट्स में थोड़ी ना आएगा, इसको करेक्टर को थोड़ा कॉल कर रहे हैं, सी को कॉल कर रहे हैं। ए बी सी आ गया अपना, मतलब कि एक करेक्टर में डिफाइन करा था, करेक्टर में डिफाइन करा था, करेक्टर्स लिखे थे अपनों ने ABC, उसको भी अपनों ने स्ट्रिंग्स में कॉल करा तो वो सारा इकट्ठा स्ट्रिंग बन के आ गया, सीरीज ऑफ करेक्टर को करेक्टर में आ गया। एक जैसे बाइट वाला दे रखा था, बाइट करके देख लेते हैं, बाइट की एरे बना लेते हैं। बाइट के नंबर्स ही होते हैं सिंपली, बी इक्वल टू, अब नंबर्स में अपने को नहीं देने होते, सीधा 23 लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, कर दिया बंद इसको। इसमें भी करली ब्रैकेट से आएगा, एरे है ना। अब इसको कर लेते हैं, इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको नीचे कॉपी करते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं, इसकी जगह मैं यहाँ लिखता हूँ बी, उसका जो रेफरेंस है उसे लिख देता हूँ। इसके आगे S2 है, इसको S3 कर देते हैं, यहाँ भी S3 कर देते हैं। अब चला के देखते हैं ये क्या आ गया भैया, देख रहे हो जावा का कमाल, आइकन्स भी प्रिंट कर देता है जावा। आइकन्स, एरो का मार्क आ गया, ये ताश वाले पन्ने आ गए तो सारे। और नंबर प्रिंट करके देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या क्या आता है। स्माइली आ गई, ये पत्ते आ गए, ये क्या है ना, इंटरेस्टिंग है ना। तो ऐसे ही है।
ये बाइट्स का बताना था कि ये तो वैल्यूज थी, पर अपने स्ट्रिंग्स में कॉल करी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आइकन की इसमें रेफरेंस मिला है वो प्रिंट हो गया, आइकन्स आ गई है। तो ये अपना हो गया रेफरेंसिंग का। और अगर अपने को कंपेयर करना है दो स्ट्रिंग्स को तो उसके अलग अलग मेथड होते हैं। ये अगर आप इसी क्लास में करना है तो ट्राई कर लेते हैं। इक्वल और इक्वल्स में फ़र्क देख लेते हैं, इक्वल्स वाला। इक्वल में तो अपने को सारी अभी पता ही होगा, रेफरेंस अपने पहले कर ही लिया। जैसे अपनों ने क्या डिफाइन करो है, जैसे अपनी S2 और S3 है, अपने चेक करते हैं। S2 इक्वल इक्वल टू एस S1 है, चेक करते हैं क्या आएगी वैल्यू। फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आ रही है? क्योंकि ये रेफरेंस कंपेयर करता है। रेफरेंस मतलब एड्रेस, उन दोनों का एड्रेस सेम है तो ये सेम वैल्यू देगा। और मैं S3 में भी एक और वैल्यू बना लेता हूँ, इसको S4 कर देता हूँ। S3 में भी सेम ही वैल्यू देता हूँ। S4 S क्या S3 रह गया था ना, S2 था वो, तो S3 बना लेते हैं। इसके अंदर डबल कोट इसमें हेमंत लिख लेता हूँ। अब S3 और करते हैं कंपेयर S1 को। अब देखते हैं क्या, अच्छा वो क्या आ गया। फॉल्स, अभी भी फॉल्स क्यों आ रहा है भैया? ये तो हेमंती है और ये भी अपनों ने हेमंती लिखा है, तो भी फॉल्स आ रहा है क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस कंपेयर करता है। जो स्ट्रिंग का S1 का ऑब्जेक्ट बना है ना, उसका एड्रेस कहीं और है, और जो इससे बनाया है उसका एड्रेस कहीं और है। एड्रेस अलग अलग है। इक्वल इक्वल टू एड्रेस चेक, एड्रेस अलग अलग है। तो एड्रेस अगर सेम नहीं है तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स। ये इसका वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ये वाला अपना इक्वल्स, ये वैल्यू कंपेयर करता है। अब लिखता हूँ, अब लिखते हैं डॉट इक्वल्स। इक्वल्स आ गया, इसके अंदर लिखते हैं S1। अब चेक करते हैं अब क्या आएगा। आप खुद ही बता दो क्या आएगा। टाइम देता हूँ, 5 4 3 2 1। ट्रू आ गया, क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है किसको, वैल्यू को। वैल्यू तो सेम ही है, पर जावा क्या केस सेंसिटिव है, उसका कैसे लेते हैं, हेमंत लिखा। अब मैंने इसका एच कैप छोटा कर दिया। अब क्या आएगा? अब फॉल्स आ रहा है। भैया वैल्यू तो सेम है, नहीं। जावा क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर केस भी ऊपर नीचे तो पूरा डिफरेंस है। ये पूरा अलग स्ट्रिंग है, ये पूरा अलग है, इसका कोई मेल ही नहीं है, कोई इक्वालिटी नहीं है। अगर अपने को ऐसे चेक नहीं कर रहा, अपने को केस को अपने को चेक नहीं करना, तो इसमें होता है इग्नोर। इसमें डॉट में आएगा डॉट इक्वल इग्नोर केस। कुछ गलत कर दिया क्या? इक्वल्स इग्नोर केस होता है। दोबारा से करना पड़ेगा, रेड क्यों दिखा रहा है? डबल डॉट लगा दिया, अच्छा। इक्वल्स इग्नोर केस वाला आ गया। ये आ गया S3। S1 के साथ करता हूँ, ये ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि अब इससे, इसको केस से कोई मतलब नहीं है। अब सीधा बस चेक करेगा, हेमंत है तो ठीक है, इसको केस से कोई मतलब नहीं है। तो आज की वीडियो में अपन ने स्ट्रिंग्स देखा है। स्ट्रिंग्स क्या है? कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ करेक्टर है इन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। कैसे स्ट्रिंग्स को क्रिएट करते हैं, कैसे मेमोरी लोकेट होती है उसकी, मेमोरी स्टैक मेमोरी। और अपनों ने कितने टाइप के होते हैं, म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल के लिए स्ट्रिंग होता है क्लास, और इम्यूटेबल के स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर होता है। और अपनों ने अलग अलग प्रकार से कैसे करेक्टर से एरे से भी बना सकते हैं स्ट्रिंग, बाइट एरे से भी, किसी भी 13 कंस्ट्रक्टर है ऐसे, न्यू कीवर्ड से भी, क्लास से भी, नॉर्मल। और अपनों ने इक्वल 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 ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड वाले दोनों से कंपेयर कैसे करते हैं वो चेक करें क्या डिफरेंस है। तो ये है जो अपना टॉपिक रहा है डिस्कशन का। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में अपने इसके और मैथड डिस्कस करेंगे और डिटेल में इसको से जानेंगे। तब तक बाय, टाटा, केयर।